गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम भौतिक है ना फिजिक्स के और क्लास 10th में साइंस के जो लेंस से संबंधित क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है। यदि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मान के चलिए 3 से 4 नंबर का आपका है ना आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर एक 2 सेंटीमीटर लंबे है ना लंबाई की वस्तु से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। लेंस का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है देखिए, आपके पास जब लेंस बनता है तो ये आपका उत्तल लेंस है ना। अब उत्तल लेंस, अब यहाँ पर कोई वस्तु ए बी रखा हुआ है। इस ए बी की दूरी कितना दिया गया है, सॉरी लंबाई कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। इसकी कुल लंबाई दिया गया 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से प्रकाश जैसे ही क्या होगा, लेंस पर इंसिडेंस होगा। तो आप जानते हैं कि लेंस से इंसिडेंस होने वाले प्रकाश जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो वह फोकस से होकर के जाता है और दूसरा प्रकाश केंद्र से होकर के सीधा सीधा चला जाता है बिना बिजली छुए। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मैं इसको वस्तु ए बी ले लूँ तो ए बी का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर देखिए दोनों है ना अपवर्तित किरणें जो है जहाँ पर मिलेंगी तो यहाँ पर हम इसको ए डैश बी डैश नाम दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस वस्तु से लेंस की दूरी कितना दिया गया है ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ पर देखिए इसकी दूरी दिया गया है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है ना। और क्या दे दिया गया है देखिए, लेंस द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार हमको ज्ञात करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए, लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और लेंस सूत्र है ना आपको दिया है, एफ इज इक्वल कितना 10 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ये ध्यान रखें है ना। अब यहाँ पर देखिए यू का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 15। अब चूंकि देखिए वस्तु जो है प्रकाश के जाने की विपरीत दिशा है ना, प्रकाश जब आपतित हो रहा है उस दिशा में है और हम जब दूरी मापेंगे तो प्रकाश जाने की विपरीत दिशा में है ना मापेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, अब लेंस सूत्र आपका क्या होता है देखिए, यहाँ पर लेंस सूत्र है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आपके पास f और किसके मान है, u के मान है, यहाँ पर इसके मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 1/f का मान 10 है माइनस सॉरी बराबर है ना 1/v का मान हमको ज्ञात करना है माइनस 1/ यहाँ पर u का मान माइनस 15 है ना। अब ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस है ना। तो प्लस वाले को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/v इज इक्वल 1/10 माइनस 1/15। ठीक है, ठीक। अब क्या करोगे यहाँ पर देखिए, अब इसमें मैं सपोज 3 का गुना कर दूँ है ना, तो यहाँ पर 3 दाम 30 हो जाएगा, लघुत्तम ले लें। और यहाँ पर सपोज इसमें मैं किसका गुना कर दूँ, सेकंड वाले टर्म्स में 2 का, तो ये आपका कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 है ना। तो यहाँ पर वही किया हुआ है देखिए, यहाँ पर क्या किया हुआ है देखिए, पहले टर्म्स में कितना 2 का 3 का गुना किया गया और दूसरे टर्म्स में किसका गुना किया गया 2 का है ना। तो यहाँ पर देखिए 10 या 30 हो गया और 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, ये जो है आपका 1/v इज इक्वल कितना हो जाएगा 3 माइनस 2/30 है ना। मीन्स आपका देखिए 1/v इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये आपका 1/30 मीन्स v बराबर हो जाएगा 30 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए v का मान 30 अर्थात लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितना आ गया 30 सेंटीमीटर है ना। अब आपका आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है देखिए है ना, आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई के है ना, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। या तो क्या कहेंगे देखिए, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो अब आपके पास किसका मान दिया हुआ है देखिए, h का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है ना, h डैश का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे h डैश और h का मान है ना, h डैश और h का मान कितना दिया हुआ है देखिए, ये आपका 2 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, h डैश अपॉन 2 इज इक्वल v का मान अभी हम निकाले थे 30 है ना, और u का मान कितना था 15
है ना। यू का मान कितना था 15, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण -15, 15 एकम 15 दूनी 30। ठीक, तो यहाँ पर एच डैश बराबर -2 गुना 2, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई क्या है देखिए आपके पास 4 सेंटीमीटर है, लेकिन माइनस चिन्ह ये बताता है कि भाई यहाँ पर ये लेंस है, लेंस में वस्तु ऊपर की ओर बना है, उसका प्रतिबिंब नीचे की ओर बना है ना। माइनस क्या बता रहा है देखिए, डायरेक्शन बता रहा है कि प्रतिबिंब विपरीत दिशा में बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आवर्धन क्षमता हम बताएंगे, तो यहाँ पर अभी मैं बताया था एच डैश तभी हम फाइंड किए हैं, है ना, एच डैश बटा एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए -4/2, तो 2 एकम 2 दूनी 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -2। ठीक, और एक फार्मूला हमारे पास क्या था, m बराबर v/u। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं v का मान आपका 30 आया और u का मान यहाँ पर 15, तो 15 एकम 15 दूनी 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ m तथा एच डैश के मान क्या है देखिए, ऋणात्मक चिन्ह। ऋणात्मक चिन्ह मैं पहले ही बता दिया हूँ, ऋणात्मक का मतलब क्या है, वह उल्टा, है ना, तथा वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शा रहा है। उल्टा तथा किसको दर्शा रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शा रहा है। अतः यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो गया आपका, प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर।